डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। एक्सरसाइज 2 देखिए। क्या सेंटेंस गिवन है आपका? फर्स्ट, ज्योतिषी एक किसान का बेटा था। तो ज्योतिषी को क्या बोला जाता है बताइए? एस्ट्रोलॉजर। तो वाज वर्ब का यूज है, इसमें कोई वर्ब तो आई नहीं है, तो वाज वर्ब का यूज है। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा ज्योतिषी, फिर उसके साथ क्या आएगा? वाज आएगा। फिर क्या लिखेंगे आप? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? द एस्ट्रोलॉजर was the son of a farmer. The astrologer was the son of a farmer. एस्ट्रोलॉजर देखिए स्पेलिंग होती है ASTROLOGER, एस्ट्रोलॉजर। फिर सेकंड सेंटेंस देखिए, एक दिन उसने अपने मित्र का खून कर दिया। खून करने को कहते हैं मर्डर, मर्डर्ड हो जाएगा। या किल होता है, किल्ड कर देंगे सेकंड फॉर्म उसकी। ये पास्ट इंडेफिनिट है, आगे आवाज़ आ रही है, कर दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक दिन उसने अपने मित्र का खून कर दिया। वन डे ही मर्डर्ड, ये मर्डर्ड हो गया। वन डे ही मर्डर्ड हिज फ्रेंड। वन डे ही मर्डर्ड हिज फ्रेंड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, क्या जोड़ रखा है इसमें? और उसकी लाश को एक कुएं में फेंक दिया। आगे आवाज़ आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है, उसी के हिसाब से बनाओ। एंड थ्रू हिज डेड बॉडी इनटू ए वेल। थ्रोन ये फॉर्म होती है फेंकने की। थ्रो मीन्स फेंकना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई थ्रू, THREW, थ्रू। तो सेंटेंस क्या बन गया? एंड थ्रू हिज डेड बॉडी इनटू ए वेल, WELL, वेल मीन्स कुआं होता है, और उसकी लाश को एक कुएं में फेंक दिया। फिर उसने अपना गांव छोड़ दिया। आगे आवाज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है ये भी। देन ही लेफ्ट हिज विलेज। देन ही लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। देन ही लेफ्ट हिज विलेज। अगला वाक्य देखिए, वह दूर एक शहर में जाकर बस गया। पास्ट इंडेफिनिट है। ही सेटल्ड, सेटल मीन्स बसना होता है, SETTLED, सेटल्ड मीन्स बस गया। वह दूर के एक शहर में जाकर बस गया। ही सेटल्ड इन ए फार सिटी, FAR, फार। ही सेटल्ड इन ए फार सिटी। उसने ज्योतिष का धंधा अपना लिया। अपनाने को कहते हैं एडोप्ट, ADOPT। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, एडोप्टेड हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर यूज होगा। ही एडोप्टेड द प्रोफेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिषी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। जो धंधा होता है, जो कारोबार होता है एस्ट्रोलॉजी, और कारोबार करने वाले को ज्योतिष का एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। धीरे धीरे उसने इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लिया। बाई एंड बाई, धीरे धीरे को बोलते हैं बाई एंड बाई। बाई एंड बाई ही गैदर्ड मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। गैदर्ड मीन्स प्राप्त कर लिया, GATHERED, गैदर्ड। गैदर्ड मच एक्सपीरियंस, काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लिया। बाई एंड बाई, धीरे धीरे। बाई एंड बाई ही गैदर्ड मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। उसे मनुष्य के स्वभाव का अद्वितीय ज्ञान था। ही हैड यूनिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। अद्वितीय को बोलते हैं यूनिक, UNIQUE, यूनिक। अद्वितीय, ह्यूमन नेचर,
मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव। ही, अब तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, ही हैड यूनिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। उसे मनुष्य के स्वभाव का अद्वितीय ज्ञान था, यानी अद्वितीय ज्ञान रखता था। हैड का प्रयोग करेंगे, वर्ब तो दी नहीं रखने के लिए। पलक झपकते ही वह अपने ग्राहक का भविष्य बता देता था। ही टोल्ड द फ्यूचर, पास्ट इंडेफिनिट है, टेल मीन्स बताना होता है, टोल्ड कर दिया। ही टोल्ड द फ्यूचर ऑफ हिज क्लाइंट इन नो टाइम, पलक झपकते ही के लिए इन नो टाइम यानी बिना समय के, बिना समय गवाए। ही टोल्ड द फ्यूचर ऑफ हिज क्लाइंट इन नो टाइम, पलक झपकते ही के लिए इन नो टाइम। ठीक है बच्चों, कंप्लीट हो गई ये स्टोरी। अब नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे हम। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट सेंटेंस है, लेखक बनना आसान नहीं है। तो बनने को कहते हैं बी, बी से स्टार्ट करेंगे, वर्ब से शुरू नहीं होता, तो उससे पहले टू लगाएंगे, इन्फिनिटिव बनाएंगे। टू बी ए राइटर इज नॉट ईजी, टू बी ए राइटर इज नॉट ईजी, राइटर बनना आसान नहीं। लेखक तो एक मुसाफिर होता है, इजारम का प्रयोग आ गया। राइटर इज ए ट्रेवलर, मुसाफिर को क्या कहेंगे, ट्रेवलर, राइटर इज ए ट्रेवलर। यह जरूरी नहीं कि लेखक के पास विश्वविद्यालय की सनद हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए राइटर टू हैव ए यूनिवर्सिटी डिग्री, ये जरूरी नहीं कि लेखक के पास विश्वविद्यालय की सनद हो, सनद को क्या कहेंगे, डिग्री, विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी डिग्री बोल देंगे। विश्वविद्यालय की सनद जरूरी के लिए नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, नेसेसरी NECESSARY नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए राइटर टू हैव ए यूनिवर्सिटी डिग्री, यूनिवर्सिटी UNIVERSITY यूनिवर्सिटी। वह प्राय आत्मशिक्षित होता है, प्राय को क्या कहेंगे, ओफन, OFTEN ओफन। आत्मशिक्षित को क्या कहेंगे, सेल्फ एजुकेटेड, आत्मशिक्षित, खुद ब खुद शिक्षित होना यानी सेल्फ एजुकेटेड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही इज ऑफन सेल्फ एजुकेटेड, उसके मन में जानने समझने की जिज्ञासा होती है, उसके मन में जानने समझने की जिज्ञासा होती है। ही हैज क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी कहते हैं जिज्ञासा को, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को बोलते हैं CURIOSITY, क्यूरियोसिटी कहते हैं जिज्ञासा, उसके मन में जानने समझने की जिज्ञासा होती है। ही हैज क्यूरियोसिटी टू नो एंड टू अंडरस्टैंड, टू नो जानने की, KNOW नो, टू नो एंड टू अंडरस्टैंड, ही हैज क्यूरियोसिटी टू नो एंड टू अंडरस्टैंड। लेखन कार्य उसे संतोष देता है, लेखन कार्य उसे संतोष देता है, लेखन कार्य को कहते हैं राइटिंग, WRITING, राइटिंग। संतोष को क्या कहेंगे, कंटेंटमेंट या सेटिस्फैक्शन। राइटिंग गिव्स हिम सेटिस्फैक्शन, राइटिंग गिव्स हिम सेटिस्फैक्शन। यह बात नहीं है कि लिखना कोई बच्चों का खेल है,
इट इज़ नॉट यह बात नहीं है। दैट राइटिंग इज ए चाइल्ड्स प्ले, दैट राइटिंग इज ए चाइल्ड्स प्ले, बच्चे का खेल। उसे तरह तरह की ज़िंदगी बितानी पड़ती है, मॉडल हो गया, हैज़ टू हैव टू का प्रयोग होता है। ही हैज़ टू पास मैनी टाइप्स ऑफ लाइफ, ही हैज़ टू पास मैनी टाइप्स ऑफ लाइफ। लेखक की एक ही इच्छा होती है। द राइटर हैज़ ओनली वन डिजायर, द राइटर हैज़ ओनली वन डिजायर, DESIRE, डिजायर, कि लोग उसके विचारों को पढ़ें तथा उस पर बहस करें। दैट द प्यूपिल शुड रीड हिज थॉट, दैट द प्यूपिल शुड रीड हिज थॉट, हिज थॉट्स एंड डिस्कस ओवर देम, एंड डिस्कस ओवर देम। वह अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना चाहता है। ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स, ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे देश में लेखकों को कम सम्मान मिलता है। इन आवर कंट्री राइटर रिसीव ए लिटिल रेस्पेक्ट, वे अभाव का जीवन बिताते हैं। दे लिव इन पुअर्टी, दे लिव इन पुअर्टी। ठीक है बच्चों, आप नोटबुक पे नोट कर लेंगे एक्सरसाइज दोनों।